हरे कृष्ण सभी भक्तों को। आज आप सभी भक्त श्रवण करेंगे श्री गंगा जी की महिमा। आप देख सकते हैं गंगा जी, और गंगा जी की महिमा क्या है मैं आज आप सभी भक्तों को बताना चाहूँगा। ध्यान से सुनना, गंगा जी में स्नान करने की पूरी विधि क्या है। ठीक है, गंगा जी में स्नान करने की पूरी विधि है कि गंगा जी में सर्वप्रथम जो गंगा स्नान करने के लिए चल करके जाता है तो कहा जाता है वो पदे पदे यानी वो अपने एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। परंतु शास्त्र में ये भी लिखा है कि आधा पाप, जैसे वो चप्पल पहन करके जूता पहन करके चलता है गंगा जी के स्नान के लिए, तो उसका आधा पाप पादुका हरतिम यानी उसकी जो पादुका पहन रखी है वो आधा पाप हर लेती है। गाड़ी में बैठ करके गंगा जी स्नान करने जाते हैं तो उसका भी आधा फिर हर लिया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए कि हम जिस गेस्ट हाउस में जहाँ भी होटल में रुके हैं वहां से लेके गंगा जी तक आपको और हम सभी भक्तों को नंगे पैर ही चल करके आना चाहिए। आने के बाद गंगा जी में आपको और हमें क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम गंगा जी में आने के बाद ब्रह्म द्रव्य को, इस गंगा जी को लेकर के अपने मस्तक से चढ़ाना चाहिए, नेत्रों से लगाना चाहिए, फिर आचमन करना चाहिए। पुरुषों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। फिर गंगा जी में धीरे धीरे प्रवेश करना चाहिए, एकदम से कूद नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे, धीरे धीरे प्रवेश करना चाहिए। और धीरे धीरे प्रवेश करने के बाद फिर पूरा सर अंदर तक डुबा करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शरीर नहीं मलना चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए गंगा जी के अंदर, समझ रहे हैं। स्नान कर लेने के बाद बाहर निकलने के बाद अपने शरीर को तौलिए से पोंछना नहीं चाहिए, कपड़े गंगा जी में नहीं निचोड़ने चाहिए, तौलिए से शरीर बिल्कुल भी नहीं निचोड़ पोंछना चाहिए। कारण हमारा जितना भी पाप गंगा यमुना में धुला है वो सारा पाप तौलिए से पोंछते ही वो पुनः चढ़ जाता है। इसलिए क्या करें, शरीर को हवा में ही सूखने देना चाहिए। शरीर हवा में सूख जाए उसके बाद पुनः गंगा जी की आरती करें, धूप दीप पुष्प तुलसी, क्योंकि ब्रह्म द्रव्य है ना, साक्षात श्री कृष्ण ही पिघले हुए स्वरूप में अपने द्रव्य रूप में है ना। तो तुलसी इत्यादि अर्पण करके फिर कुछ फल इत्यादि मिश्री मीठा गंगा जी को अर्पण करके फिर पुनः प्रणाम करके गंगा जी को और फिर अपने घर के लिए निकल जाना चाहिए। हरे कृष्णा।